हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। आज हम करेंगे प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस शीट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स की, जिसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा सब कवर होगा और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी। गुड आफ्टरनून अंजना, गुड आफ्टरनून मनजोत, हिमांशी, ओके, गुड आफ्टरनून हिमांशी, गुड आफ्टरनून मनजोत। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फुल रिवीजन आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस शीट है ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ये देख लेना। ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा देता हूं। क्या क्या कल हमने कंसेप्ट पढ़े थे सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बताना है, तो फंक्शन है आपके पास 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस कितना 30x प्लस कितना 36, 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके फैक्टर्स x माइनस 2 और x माइनस 3 बन जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको 0 रखेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 गिव्स, ये हमें क्या देगा, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3। तो इसके बाद हम बनाएंगे अपनी साइन स्कीम। साइन स्कीम आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। साइन स्कीम में क्या करेंगे, x2 और x3 को प्लॉट कर लेंगे, यहां एक्सट्रीम में एक कोई भी पॉइंट मार्क कर लेंगे, लेट्स से 4। तो डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन कौन है ये, इसमें 4 पुट करेंगे, बनेगा 6, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, ये बन गया 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 12 आ गया, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। और ये 4 किस इंटरवल में है, 3 टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या बनेगा, कहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर यहां पॉजिटिव है ना, ये यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, ऑल्टरनेट चलता है ये। यूनियन माइनस इंफिनिटी टू 2। फिर इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो क्या बन जाएगा, 2 टू 3। अब इसके बाद क्या था, पॉइंट ऑफ वैलिडेशन। वैलिडेशन के पॉइंट क्या थे, फंक्शन एग्जिस्ट करे, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉग नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह वैलिड है। डिफरेंशिएशन में कोई वैलिडिटी, हाँ ये भी सही है। डिफरेंशिएशन 0 कहां पे है, 2 और 3 पे, तो हमने 2 और 3 को क्या कर दिया, ओपन रखा हुआ है, तो सारा सही है, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अगर इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता तो हम क्या करते, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए 2 से पहले डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन करेगा इंक्रीज। 2 से 3 में डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, फंक्शन करेगा डिक्रीज। 3 से आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, फंक्शन करेगा इंक्रीज। मतलब इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, तो 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। ये सब डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चन आप करेंगे अपने आप। आगे ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अगले पे आते हैं, ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, सेम आप खुद कर लेना, ठीक है। अब ये फंक्शन का प्रूव करना है, इसका ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। देख लेते हैं, हमने किया फंक्शन को डिफरेंशिएट, f डैश x कितना आ गया, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, ये बनेगा। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन इसमें से है 3, ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे कुछ इसके, 36 है, 6 और 6 बन जाएंगे, 4x स्क्वायर ये बन जाएंगे, तो 3, इसमें से कॉमन 2x, ब्रैकेट में ये आ गया, हाँ जी, ये बनेगा डिफरेंशिएशन। ये बन गया 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या है डिफरेंशिएशन में, एक तो ये फैक्टर है और ये फैक्टर है। अब यहां लिखेंगे एज 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज
ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब डिफरेंशिएशन अगर हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब देखो फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ऊपर कोई जा रहा है, नीचे आया ही नहीं, तो पीक बनी नहीं पाई। कोई पीक कब बनती है, देखो ये पीक बनी, ये मैक्सिमा की पीक है, ये पीक बनी, ये मिनिमा की पीक है। इस पीक में क्या हुआ, मैक्सिमा कब क्रिएट हुआ, एक पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और हाफ में फंक्शन डिक्रीजिंग है। मिनिमा की पीक में यहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, उसके बाद फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब फंक्शन को डबल बिहेवियर दिखाना पड़ेगा अगर कोई पीक बननी है। पीक का मतलब होता है इट कैन बी मैक्सिमा, इट कैन बी मिनिमा। मैक्सिमा के लिए पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, दैट इज द मैक्सिमम पीक। मिनिमम पीक में क्या होता है, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। मतलब जहां ड्यूअल नेचर होता है ना, वहां पे बनती है पीक्स। पीक्स कभी सिंगल नेचर पे नहीं बनती। तो मोनोटोनस जो फंक्शन होते हैं उनमें कभी मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, और ये मोनोटोनस फंक्शन है। मोनोटोनस का मतलब है सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर। इसमें सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर है क्योंकि डिफरेंशिएशन अपना साइन ही नहीं बदल रहा। अगर डिफरेंशिएशन अपना साइन नहीं बदलेगा तो पीक क्रिएट नहीं होएगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन बदलने का मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब पीक क्रिएट हो गई। या नेगेटिव से पॉजिटिव, डिक्रीज से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वहां भी पीक क्रिएट हो गई। जहां सिंगल होगा वहां पीक नहीं होगी। अब ये सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर है, तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस द फंक्शन हैज नीदर लोकल मैक्सिमा nor local minima since there is no change in the sign of f dash x, f dash x के साइन में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कोई पीक यहां पे क्रिएट नहीं होगी। सिंपल लॉजिक है, ठीक है जी। चलो आगे, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको कभी प्रूव करना हो मैक्सिमा बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए फंक्शन का ड्यूअल नेचर का होना जरूरी है। जब तक ड्यूअल नेचर नहीं होगा तब तक कोई पीक क्रिएट नहीं होगी। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहला पार्ट। इसमें आपको क्या बताना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बताने हैं अगर कोई है, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 है और उसके अराउंड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में शिफ्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम पीक क्रिएट होगी। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जा रहा है, मिनिमम पीक क्रिएट होगी। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो फंक्शन है, इसको सबसे पहले करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कैसे होएगा, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड एज इट इज, फिर सेकेंड में पहले पावर 2x, फिर x प्लस 2 का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 1 एज इट इज। इसमें से कॉमन क्या आ गया, x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। तो फाइनली क्या बना, x प्लस 2 3x, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बस ये बचेगा। ये 2x माइनस 2 होगा ना, प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसिल, ये बचेगा। अब यहां पे इसको रखेंगे 0, f डैश x इक्वल टू 0 गिव्स x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू 0, ये बन गया। इसके बाद हम आएंगे साइन स्कीम पे, साइन स्कीम ऑफ f डैश x अबाउट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 0। साइन स्कीम बनाते हैं, यहां पे 0 आएगा, यहां पे -2 आएगा। 3 इंटरवल्स हैं, एक इंटरवल ये, इस इंटरवल का नाम है 0 से इंफिनिटी। एक इंटरवल ये, इस इंटरवल का नाम है -2 टू 0। एक इंटरवल ये सारा, इस इंटरवल का नाम है -∞ टू -2। आप किसी भी इंटरवल में पॉइंट कंसीडर कर लो, हम कंसीडर कर लेते हैं राइट में, कंसीडर एनी पॉइंट बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। लेट से x इक्वल टू 1, और इस 1 को रखो डिफरेंशिएशन में, f डैश 1, डिफरेंशिएशन क्या था, ये था, इसमें 1 रखा,
1 + 2 3 × 1, ये बन गया 6 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है जी। अब आपको पॉइंट बताने हैं, तो जो -2 है अबाउट x = -2 f' चेंजेस फ्रॉम, f' कैसे बदल रहा है, इट इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, पहले इंक्रीज करा फिर डिक्रीज करा तो एक मैक्सिमम पीक क्रिएट हो गई, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये आपका बन गया। एंड अबाउट x = 0, x = 0 में क्या है, f' चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, एक मिनिमम की पीक क्रिएट हो गई। तो एंड में कंक्लूजन, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दैट इज x = -2 एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा का पॉइंट कौन है, x = 0। ये हमारा आंसर, और लिखने का पूरा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। ठीक है, एक एक चीज मैंने डिटेल में लिख दी है, प्रॉपर इस फॉर्मेट के ऊपर काम करना है आपने, उसको फॉलो करना है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, जिन लोगों को कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मेट देख लो, सिंपल फॉर्मेट है, कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन करना है, 0 रखना है, पॉइंट आएंगे, साइन स्कीम बनेगी, उसके बाद साइन आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लगा के देखना है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन भी चाहे ऐड कर देना, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ एक लाइन ऐड कर देना जब आप कंक्लूजन लिखोगे, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये लिख देना यहाँ पे जब ये लिखोगे। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी बच्चे कमेंट कर दो, सारे जो लाइव है स्टूडेंट्स कमेंट कर दो, सबको सही समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दो। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये डन। चलो आगे, ये क्वेश्चन अगला, ये क्वेश्चन कोर वाले बच्चों के लिए है, अप्लाइड वाले इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन वैसे सिंपल ही है, समझ लो यार क्या अप्लाइड कोर, वैसे तो नॉलेज ही मिल रही है, ले लो, क्या थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, बेसिक्स है बिल्कुल है। तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos x, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसको रखेंगे 0। अब मैं फॉर्मेट मैंने बता दिया इक्वेशन में पूरा, अब मैं सीधा करूंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम कम लगे, कंटेंट ज्यादा कवर हो पाए। इसको रखेंगे 0, तो cos x की वैल्यू बन जाएगी हाफ। हमें इंटरवल दिया हुआ, इंटरवल है -π/2 to π/2, -π/2 से π/2, ये इंटरवल आपको साइड में दे रखा है। ठीक है, अब ये cos हाफ कहां कहां पे होता है, देखो -π/2 to 0 में कौन सा क्वाड्रेंट कवर होएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और 0 to π/2 में कौन सा क्वाड्रेंट कवर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव हमें यहां से भी मिलेगी, यहां से भी मिलेगी। यहां से कौन सा एंगल मिलेगा, हाफ कहां पे होएगा, हाफ होगा ये 60 डिग्री पे, और -60 पे क्या होगा, -60 पे भी हाफ होगा, क्योंकि cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, याद है ना, ये cos में चाहे 60 रखो चाहे -60 एक ही बात आएगी। अब ये रख के हमें कौन से पॉइंट मिले, एक मिला -π/3, एक मिला π/3, और यहां कहां से कहां तक बाउंडेड है ये, -90 से 90 है, पूरी नंबर लाइन पे काम नहीं कर रही। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है, देखते हैं क्या मिलेगी। वैल्यू पुट करके देखिए क्या क्या वैल्यूज आ रही है। हाँ जी, कुछ भी ले लो, चाहे सेंटर में लेना, सेंटर में ले लो, आपकी मर्जी है। ये -60 to 60 है, ये -60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, इसके बीच में 0 आएगा, कंसीडर कर लेते हैं इस इंटरवल में, 0 मान लेते हैं। 0 को रखो डिफरेंशिएशन में, ये रहा अपना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में रखा 0, f'0, cos 0 1 होता है, तो 2 × 1 -1, ये आ गया 1, मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ऑल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा विच इज x = -π/3, एंड ये इसके अराउंड 60 के अराउंड साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव में जा रहा है, मतलब पहले उसने इंक्रीज किया फिर उसने डिक्रीज किया, तो दिस इज द x = π/3, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डन, क्लियर है ये। चलो जी आगे, 5π/3, नहीं जी 5π/3 नहीं आएगा, इंटरवल जो है ना
इंटरवल -90 से 90 है, -90 से 90 में ही चेक करना है हमें। ठीक है मनजोत, तो थोड़ा एंगल का ध्यान रखिए, एंगल में एक तो -60 आएगा, एक 60 आएगा, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल मेंशन्ड है। अगर इंटरवल मेंशन ना होता फिर हम उस हिसाब से देखते। ठीक है, वैसे भी आप देखो 5 π/3 है, 5/3 क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 π - π/3। आपका एंगल बिल्कुल सही है, बट ये एंगल हमारे इंटरवल में नहीं आ रहा है, इस वजह से गड़बड़ है। ठीक है, एंगल आपने बिल्कुल सही बताया, एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरवल में आना चाहिए जो हमें मेंशन्ड है, इस वजह से। ओके चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, इसमें क्या करना है, अगेन क्या लगेगा, जल्दी करो बस अब फास्ट, आज ये चैप्टर वाइंड अप करना है प्रॉपरली। ठीक है, डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, आप साथ में ना नोटबुक और पेन लेके बैठो, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, मैं तो बता ही रहा हूं, आप अपना सॉल्व करो, बाद में मैच कर लेना, ये ना हो बस मेरा देख देख के आप कर रहे हो। ठीक है, आप अपना सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं, बाद में बस आपने मैच करना और कुछ नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड एज इट इज, सेकंड का रूट का होता है 1/2√x। अब ध्यान ये देना, रूट के अंदर वाले का भी करना है, रूट के अंदर कौन है, 1 - x, तो 1 - x का क्या बनेगा, -1 बनेगा, इनटू फर्स्ट एज इट इज। इस चीज का ध्यान रखना, बाकी सब तो सही है। ये बन गया √1 - x, ये नेगेटिव का साइन, x/2√1 - x, एलसीएम 2√1 - x, ऊपर बनेगा 2 × 1 - x। ठीक है, और यहां पे बन जाएगा -x, क्या बन गया, 2 - 2x - x डिवाइड बाय 2√1 - x। तो फाइनली डिफरेंशिएशन क्या बना, f' की वैल्यू बन गई 2 - 3x डिवाइडेड बाय 2√1 - x। अब ये डिफरेंशिएशन में जो √1 - x है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ डिपेंड कहां पे करेगा, ऊपर वाले पे। तो अगर हम इसको 0 रखेंगे, f' x = 0 gives 2 - 3x = 0। x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 2 / 3। बस एक पॉइंट मिलेगा, अब इसके अबाउट बनेगी साइन स्कीम 2/3 के, 2/3 के बाद 1 आता है, इस इंटरवल में 1 आएगा ना, 2/3 1 से छोटा है, तो f'1 देखिए क्या आ रहा है, f'1 नेगेटिव, f'1 तो सॉरी पुट ही नहीं कर सकते, 1 क्यों नहीं पुट कर सकते, लिमिटेशन है। आदिश प्रोबेबिलिटी की क्लास हो गई है, आपको वहां पे मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। कल लास्ट मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए प्रोबेबिलिटी के, कल एक लास्ट लेक्चर है, वो आपको रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब 2/3 से आगे 1 आएगा, 1 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेशन है। ठीक है, और एक बात और, ये क्वेश्चन रूट में है, तो रूट में ध्यान क्या रखना होता है, रूट में हमेशा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यह मतलब यहां पे x की वैल्यू इट शुड बी लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर x 1 से ज्यादा हो गया क्या दिक्कत पड़ेगी, रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट में नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वैलिड ओनली फॉर x लेस देन 1। तो हमारा इंटरवल रिड्यूस होके सिर्फ आगे वाला सारा हिस्सा हमने उड़ा दिया, 1 से बड़े वाला, और 1 पे भी क्या है, 1 पे भी ओपन है। 1 पे ओपन क्यों है, क्योंकि अगर 1 को आपने इंक्लूड कर लिया डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो हम यहां पे वैल्यू ना पुट करके यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां पे 0 आएगा, हाँ जी आएगा। 0 कैसे आएगा, 2/3 की वैल्यू 0.667 होती है, 0 इससे पहले आएगा, 0 डाल के देखते हैं, 0 2 - 3 × 0 डिवाइड बाय 2√1, ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये तो 0 बन गया, अल्टीमेटली क्या बनेगा, पॉजिटिव। f'0 क्या है, पॉजिटिव, मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो यहां पे जो 2/3 है लिखना आप यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x = 2/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये आपने लिखना है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x = 2/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। और अगर इसका इंटरवल पूछेंगे, इंटरवल में हमें लिमिटेड किया है, क्यों करा है, क्योंकि क्वेश्चन आपका 1 से आगे वैलिड ही नहीं है, 1 से आगे वैल्यू पुट करोगे ना डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट ऑफ वैलिडेशंस को भी ध्यान में रखना, पॉइंट ऑफ वैलिडेशंस को ध्यान में रख के ये सारा काम करना।
हाँ जी लक्ष्य, 2/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बिल्कुल सही है, 2/3 बनेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, वही सेम है, डिफरेंशिएशन करना है और साइन स्कीम बनानी है। ये प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहां से क्वेश्चन वगैरह सारे कर सकते हैं, जो रह जाएंगे बाकी तो मैं करा ही दूंगा। वैरायटी, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो रेपिटेटिव हैं। एक वैरायटी के सपोज 5 क्वेश्चन है, उसमें से 2-3 हो गए, बाकी 2-3 बचे, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां पार्ट, पहले करो डिफरेंशिएशन। क्या होएगा, x/2 का 1/2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 2/x का, 2/x के ऊपर क्या लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगा दो, क्या बनेगा, ऊपर वाले का 0, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1, ऊपर वाला एज इट इज, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। तो फाइनली क्या बना, 1/2 माइनस 2/x², ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2x² आ गया, ऊपर बनेगा x² माइनस x² माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4, ठीक है, x² माइनस 4। अब यहां पे जो f सारा का सारा काम ना f' का है। अब आप बताइए क्या होएगा, ये लिख दिया, नीचे 2x², इसमें सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 2, x प्लस 2 और नीचे बन जाएगा 2x²। अब लिखेंगे एज x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, x² हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा डिफरेंशिएशन का साइन स्कीम बदलने में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का साइन स्कीम होगा साइन स्कीम अबाउट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, इसके अबाउट बनेगी साइन स्कीम, -2 एंड 2। अब 2 से आगे कुछ भी डाल दो डिफरेंशिएशन में, सपोज 3 डाल दिया, f'3 डालोगे ना पॉजिटिव आएगा, इसमें डालो 3 रख के वैल्यू निकालो, पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब -2 के अराउंड क्या चेंजेस हो रहे हैं, -2 के अराउंड ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 2 के अबाउट ये कैसे जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मींस इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब अगर इसमें इंटरवल्स की बात करेंगे, इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या रहेगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, एंड इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या रहेगा, -2 से 2, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ वैलिडेशन, ध्यान रखना पॉइंट ऑफ वैलिडेशन का लास्ट स्टेप है ये। पॉइंट ऑफ वैलिडेशन का मतलब फंक्शन एग्जिस्ट करे, ये फंक्शन 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो 0 डालोगे तो 0 पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो फंक्शन की वैलिडिटी नहीं है 0 पे। एक चीज और लिखी हुई है इसमें, x पॉजिटिव, ये इसने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है, ये वैसे ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव पे अलाउड है, फंक्शन ये आगे पीछे भी बनेगा, बट इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसने क्या लिखा हुआ है, x मस्ट बी पॉजिटिव, तो हमारा काम सिर्फ पॉजिटिव का रहेगा। पॉजिटिव का मतलब एक तो इसमें से ये डिलीट होगा, एक इसको भी मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके क्या लिख देंगे 0 to 2, क्योंकि हमारा फंक्शन वैलिड कहां पे, सिर्फ पॉजिटिव रेंज में वैलिड है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। हाँ, -2 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि आपका फंक्शन वैलिड कहां पे है, ये चीज के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हमें नेगेटिव रेंज को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। डन, चलो जी आगे। ये क्वेश्चन आपका खुद का करने वाला है, अगले ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ये भी सेम सा हो गया जो अब करा है। आते हैं अगले पे, इस पे, इसमें भी सेम है वैसे तो काम। डिफरेंशिएशन किया, x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x एज इट इज, e की पावर x आ गया, बना 1 + x, ठीक है। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कल बताया था पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका साइन बदल जाएगा, अबाउट -1 से आगे 0 डाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बड़ा सिंपल है, ये भी कर लोगे, अभी करा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले पे। इसमें डिफरेंशिएशन करी, x की डिफरेंशिएशन 1 √32 - x² एज इट इज, प्लस अब इसका 1/2 √32 - x² इंटू -2x, -2x किसका किया, 32 का 0 और -x² का -2x इंटू x एज इट इज, ठीक है। एलसीएम 2 √32 - x², ऊपर बन जाएगा 2 इंटू 32 - x², सही है, हाँ जी।
आगे आगे बनेगा -2x²। फाइनली क्या बना 64 माइनस 4x² डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 32 माइनस x²। ये हमारा बन गया डिफरेंशिएशन। अब आप एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन का साइन कौन कौन इंपैक्ट करेगा, किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा डिफरेंशिएशन का साइन डिटरमाइन करने में। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, रूट 32 माइनस x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले का फर्क पड़ेगा। ऊपर वाले में 4 कॉमन, 16 माइनस x² आ जाएगा, फिर 4, ये 4 माइनस x इंटू 4 प्लस x। इसके अबाउट सारे चेंजेस होने हैं, मतलब x की वैल्यू -4 एंड 4 आएगी बस। 4 के आगे 5 डाल दो इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसमें 5 डाल दो, 5 डाल के क्या बन रहा है नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। -4 के अबाउट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, 4 के अबाउट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लो, साथ में नोटबुक लेके बैठो, ऐसे मत देखी जाना बस। अब ये हमें इस रेंज में करने के लिए कह रहा था -5 to 5 में। अब ये देख लो दोनों पॉइंट -5 to 5 में है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये भी -5 to 5 में है, ये भी -5 to 5 में है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है जी, चलो आगे। अगला ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। एक्सट्रीम का मतलब मिनिमम मैक्सिमम ही होता है, वो 1 और 2 पे है। अब जहां पे द पॉइंट्स वेयर फंक्शन एज्यूम्स एक्सट्रीम वैल्यूज, वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। तो हम फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, a log x का 1/x, log x का क्या बनेगा डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहां log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू 1/x, bx² का 2bx, x का 1, ये हमारा बन गया डिफरेंशिएशन। और ये 1 पे क्या बनेगा 0, और 2 पे भी क्या बनेगा 0, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज वाले पॉइंट हैं। 1 रखो, a इंटू 1/1 प्लस 2b इंटू 1 प्लस 1, कितना आ गया a प्लस 2b प्लस 1 बराबर 0। अब 2 रखना है, a इंटू 1/2 प्लस 2b इंटू 2 4b प्लस 1, ये कितना बन गया a/2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस, दो अननोन, सॉल्व करेंगे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, आपको शो करना है कि ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है e पे। चलो ये देखते हैं ट्राई करके। फंक्शन क्या है, log x डिवाइड बाय x, हमने इसका किया डिफरेंशिएशन dy/dx, ऊपर वाले का 1/x, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1, ऊपर वाला एज इट इज, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल यही होता है ना, हाँ जी सही है ये बन गया 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय x²। अब यहां पे डिनोमिनेटर का तो दिक्कत है ही नहीं, ये तो हमेशा क्या है पॉजिटिव है, x² कह रहा है। अब सारा का सारा जो है डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, ऊपर वाले पे। f डैश को 0 रखेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स की वैल्यू बन गई 0, तो लॉग एक्स की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये लॉग का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया 1/x, ये 1/x कब पॉसिबल होता है, जब इसका बेस e होता है। ठीक है, तो यहां नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट बेस e था, तभी आप ऊपर डिफरेंशिएशन 1/x कर पाए। ठीक है, और ये 1 कब होता है, जब ये बेस और इनपुट सेम होती है। इसका मतलब यहां से हमें पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू e मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका पॉइंट जिसके अबाउट डिफरेंशिएशन का साइन बदलेगा, x इक्वल टू e आ गया। चलो सही है, अब आओ, अब ये हमें चेक करना है, पॉइंट तो एक ही आया, अब ये एक पॉइंट मिनिमा का मैक्सिमा का देखते हैं। देखो लॉग जो है ना, ये रफ में मैं कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूं आपको। जो लॉग फंक्शन है ये कब वैलिड होता है, जब x पॉजिटिव है, क्योंकि लॉग ना तो नेगेटिव एक्सेप्ट करता ना ही 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करो dy/dx, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब ये वैलिड कब है, जब x पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव
ये 1 तो ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब log x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। log हमेशा क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये ड्यूअल नेचर का नहीं है, ये मोनोटोनस फंक्शन है। मोनोटोनस का मतलब होता है सिंगल काइंड ऑफ बिहेवियर है इसका, ठीक है। अब आप बताओ e से ज्यादा, देखो e पे क्या शो कर रहा है? 1। इसमें अगर e डालेंगे 1 आएगा, e से ज्यादा डालेंगे 1 से ज्यादा आ जाएगा। अब 1 माइनस 1 से ज्यादा मतलब नेगेटिव, मतलब यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव ने कहा था कि अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमा बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमा बनेगा। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो क्या बनेगा? मैक्सिमा क्रिएट होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। कैसे समझ में आया? लॉग हमेशा इंक्रीजिंग है। लॉग में आपने e डाल दिया, बेस तो e है, क्या आ गया? 1 आ गया। अब लॉग में अगर ग्रेटर देन e डालोगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ये हम इस इंटरवल पे काम कर रहे हैं, e से बड़ा, तो 1 से बड़ा आ गया। तो 1 माइनस 1 से बड़ा मतलब नेगेटिव हो गया, तो e के आगे नेगेटिव होगा और e के पहले पॉजिटिव होगा। सिंपल है, डन। चलो जो बच्चे बैठे हैं लाइव, क्लियर हो रहा है भाई सभी को? एक बार जल्दी से देख लो, किसी को डाउट है कोई पूछ लो। जो बच्चे लाइव बैठे हैं एक बार कमेंट कर दो भाई सारे। मंजूत, ओके डन। बाकी लोग जल्दी कमेंट कर दो जो लाइव बैठे हैं भाई। समझ में आ रहा है? कोई गड़बड़ है तो बता दो। ये रिविजन आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ये रिविजन ढंग से लगा लो, जो प्रैक्टिस ये शीट्स हैं सारी, इनको सॉल्व कर लो, बहुत है। हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर कर लेंगे, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करो, कंसंट्रेशन से लेक्चर लगा लो बस, ठीक है। चलो जी, ओके डन। आगे अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ना एक इंटरवल पे काम करना है हमें 1 2 3 में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। हमने इसका किया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से क्या बनेगा? 6x स्क्वायर माइनस 24x, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4, 6x माइनस 2 x प्लस 2। अब इसको 0 पुट करेंगे, 2 पॉइंट आएंगे, एक -2 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है। आगे अब सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। हमारा वर्किंग इंटरवल क्या है? 1 2 3। हमारा वर्किंग इंटरवल कौन है? 1 2 3। इसी में मैक्सिमम मिनिमम निकालना। देखो होगा क्या, डिफरेंशिएशन में 2 से आगे आपने 3 डाल दिया, इस डिफरेंशिएशन में आपने पुट कर दिया 3। f'3 क्या बनेगा? 6, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होता है। ओवरऑल क्या बन गया? 30, विच इज योर पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे बनेगा पॉजिटिव, यहां पे बनेगा नेगेटिव, यहां पे बनेगा पॉजिटिव। चलो वैसे डिस्कस करते हैं। इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है? -∞ से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है? -2 to 2। और -2 फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसा पॉइंट है? लोकल मैक्सिमा, क्योंकि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। और 2 कैसा पॉइंट है? लोकल मैक्सिमा, क्यों सॉरी मिनिमा। मिनिमा क्यों है? क्योंकि डिफरेंशिएशन नेगेटिव से कहां जा रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है। सिंपल। चलो अब हमारा वर्किंग इंटरवल है 1 2 3। वर्किंग इंटरवल है 1 2 3। इसमें 2 पे हो रहा बदलाव। 2 से पहले 2 से -2 में डिफरेंशिएशन नेगेटिव था, तो 1 तो यहां कहीं पे रह जाएगा, मतलब 1 से 2 में भी डिफरेंशिएशन क्या है? नेगेटिव है। और 2 to 3 में, 2 to इंफिनिटी में पॉजिटिव है, तो 2 to 3 में भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। अब सवाल तो ये है कि मैक्सिमम मिनिमम, सपोज 1 पे ये वैल्यू है कुछ, 1 पे मान लो 1 पे वैल्यू है 10 फॉर एग्जाम्पल, 1 पे वैल्यू है 10, डन। 1 से 2 में फंक्शन करा डिक्रीज, चलो जी कम होएगा, कम हो गया। 2 पे कुछ वैल्यू अटेन कर ली इसने, कुछ भी अटेन करी हमें नहीं पता। 2 पे f2 कुछ वैल्यू अटेन कर ली। 2 के बाद 2 से 3 में उसने इंक्रीज होना। अब क्या पॉसिबिलिटी है? इंक्रीज तो होगा। सपोज ये
1 पे 10 था, 1 से 2 में डिक्रीज करेगा। कैसे क्लियर हुआ? डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव से क्या होगा? फंक्शन डिक्रीज करता है। तो वो 10 से कम होता होता लेट से 6 पे आ गया। अब उसको 2 से 3 में डिफरेंशिएशन क्या है? पॉजिटिव, तो वो 6 से फिर इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। अब वो कितना इंक्रीज हो पाएगा? क्या पता 6 से 9 हो, क्या पता 6 से 15 हो जाए, हमें नहीं ना पता। तो यहां से 2 ऑप्शन आएंगे, या तो ये 10 से कम इंक्रीज होगा, मतलब ये F3 है, या ये 10 से ज्यादा भी हो सकता है। तो मिनिमम तो क्लियर है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो क्लियर है, मिनिमम वैल्यू तो बनेगी F2, देखेंगे जो भी आएगी, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्लियर नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड होगी किस में से? ये डिसाइड होगी मैक्सिमम ऑफ F1 एंड F3 में से। इन दोनों में से जो ज्यादा हाइट पे होगा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। समझ के बाद 10 थी, डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि 1 to 2 में फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, तो उसको डिक्रीज होना है। 10 से घट के 6 हो गया। अब 6 से कितना ज्यादा होता है वो नहीं पता, तो हम ये दोनों पॉइंट्स में से देखेंगे हाइट में कंपैरिजन करके, ठीक है। तो हम तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। फंक्शन था ये आपके पास, फंक्शन कौन सा था? ये रहा। इसमें 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब, 24 इंटू 1 24 प्लस 160। इस पे 2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 48 प्लस 160। इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 पे, 2 इंटू 2 का क्यूब 24 इंटू 72 प्लस 107। अब देखते हैं क्या क्या आती है। ये बना 109 माइनस 24, 9 में से 4 5 85 आ गई। ये बना 16 और 123 माइनस 48, ये आपकी बन जाएगी 13 माइनस 8 5 हो गया 75। और ये 16, सॉरी यहाँ 3 होगा, 27 54 107 प्लस 54 161 माइनस 72, ये बनेगा 91। ठीक है, 91 ही बनेगा, चेक कर लो एक बार। सॉरी, सही 91 नहीं, 89 बनेगा। 89 8, हाँ 89 बनेगा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? F2 कितना है? 75। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कहाँ पे है? 1 पे के 3 पे? 3 पे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 89 आएगी। अब इसका हुआ क्या जरा देखो, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी थी? 85 थी। फिर ये 2 से डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हो गया? 75। फिर 2 से 3 में इंक्रीज कितना हुआ? 89। मैक्सिमम कौन डिसाइड करेगा? इन दोनों में से डिसाइड होगा मैक्सिमम। मिनिमम तो यहां पे डिसाइड हो ही गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक इंटरवल पे काम करना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डन। तो ये एक इंटरवल में काम हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, ये कोर वालों के लिए है, अप्लाइड वाले करना चाहे कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन f डैश x का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2x का cos 2x मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या बन गया? 1 प्लस 2 cos 2x। इसको करेंगे 0, f डैश x को किया 0, 0 करके 1 प्लस 2 cos 2x कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहां से cos 2x की वैल्यू बन जाएगी -1/2। और हमारा इंटरवल क्या है? इंटरवल हमारा है 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में आपने काम करना है 0 to 2 पाई में। देखते हैं 0 to 2 पाई में क्या होता है। ये 0 आ गया, ये 2 पाई आ गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये 0 to 2 पाई तो x की वैल्यू है, ये 0 to 2 पाई x की वैल्यू है, बट हमारे पास इनपुट कौन है? 2x। तो 2x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 to 4 पाई। ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप देखो x इसमें x की वैल्यू 2 पाई हुआ, अल्टीमेट कितना गया? 4 पाई। अब ये बताओ माइनस हाफ कहां कहां पे होता है? कॉस माइनस हाफ कहां कहां पे होगा? कहां कहां पे होता है माइनस हाफ? किन एंगल्स? हाफ कहां पे होता है कॉस? पहले तो चलो इसी के ऊपर थोड़ा काम करें। कॉस x की वैल्यू हाफ कहां पे होती है? 60 पे होती है। माइनस हाफ कहां पे होती है? 180 माइनस 60 पे होती है। कहां पे? 120 डिग्री पे होती है। फिर 180 प्लस 60 पे भी होती है, 240 डिग्री पे भी होती है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होती, वहां पॉजिटिव है। ठीक है, पहले तो इनमें से एक ये एंगल सिलेक्ट हुआ, एक ये एंगल सिलेक्ट हुआ।
ठीक है, मतलब ये 2x इक्वल टू, तो ये एंगल 2x इक्वल टू कितना 120 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। एक तो 60 डिग्री पे ये सिचुएशन होगी, क्योंकि इसमें तो x की वैल्यू तो 60 है, बट इनपुट तो 120 जा रही है ना, cos 120 क्या बना देगा, -1/2 बना देगा। ठीक है, उसके बाद 2x की वैल्यू क्या 240 पे x की वैल्यू क्या बनेगी 120 डिग्री बनेगी। ठीक है, तो अगली इनपुट आपकी क्या बन गई 120 डिग्री। 120 समझ रहे हो ना बात, ये 120 डिग्री आपने 120 डाला, बट वहां पे कितना चला गया 240। अब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नहीं, फोर्थ में पॉजिटिव हो गया, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में होगा 360 प्लस 60 कितना 420, तो 2x इक्वल टू कितना 420, तो x इक्वल टू कितना 210 डिग्री। एक ये काम होगा 210 डिग्री पे। ठीक है, अभी और सॉरी 210 पे नहीं होगा, एक मिनट रुको, 210 पे एक मिनट रुको, 210 पे नहीं होगा, क्योंकि 210 में ना फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये 240 आप इसको पुट नहीं कर सकते, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, हाँ 360 प्लस 60 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे कॉस पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव लेके आना है ना। उसके बाद आओ अगले पे, अगला क्वाड्रेंट क्या होगा, ये देखो 90, 180, 270, 360 के बाद 540 के बाद, आ रही है बात समझ में, 540 के बाद कितना हो जाएगा, ये क्लियर हो रहा है। इस तरह से आपने एंगल्स प्लॉट करने हैं कि किन किन एंगल पे काम होगा। 60 पे हुआ, 20 पे हुआ, 120 पे हुआ, 120 के बाद ऐसे ही आपने 2 पाई तक एंगल देखने कौन कौन से एंगल्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज बनानी है, वैल्यूज के बाद आपने कंपैरिजन करना है कि कहां पे मिनिमम है कहां पे मैक्सिमम है। एक बार मैं वैल्यूज बता देता हूं, एक बार दोबारा सुन लो जिनको डाउट है। cos x इक्वल टू क्या है हमारे पास cos x की वैल्यू हमें -½ पुट करना है, -½ फर्स्ट क्वार्टर में तो होगा नहीं, फर्स्ट में तो cos पॉजिटिव होता है, सेकंड में होगा, सेकंड में कहां पे 180 - 60 पे, 180 - 60 का मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री किसकी वैल्यू है x की, तो 2x, आ रही है बात समझ में, 120 डिग्री किसकी वैल्यू है इनपुट की, इनपुट मतलब 2x की, 2x की वैल्यू 120 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगला थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में भी cos नेगेटिव होता है, थर्ड में कौन सा एंगल आएगा 180 प्लस 60 कितना आ गया 240 आ गया, तो 2x बराबर है 240 के, तो x बराबर है 120 के। ठीक है, फिर फोर्थ में मिलेगा नहीं क्योंकि फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, फिर मिलेगा फिफ्थ में भी cos पॉजिटिव होता है, सिक्स्थ में मिलेगा, सिक्स्थ में क्या हो गया, सिक्स्थ में कैसे लिखेंगे, ये पाई 2 पाई 3 पाई मतलब 540 माइनस 60, तो अगला एंगल हमें मिलेगा 540 माइनस 60, 540 माइनस 60 कितना होता है ये आपके पास, माइनस करने के बाद 480 डिग्री आएगा, तो 2x इक्वल टू 480, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 डिग्री, तो अगला एंगल हमें क्या मिलेगा 240 डिग्री मिलेगा। और फिर अगले क्वाड्रेंट में भी आएगा, अगला क्वाड्रेंट का मतलब 540 प्लस 60, 540 प्लस 60 कितना हो जाएगा 600 डिग्री हो जाएगा, 600 मतलब ये 300 डिग्री पे आएगा, तो ये सारे एंगल बनेंगे 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर इसका साइन स्कीम बनेगा, साइन स्कीम के बाद वही सारा काम है मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करना, डन। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ना ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, एक रेंज में मैक्सिमम एब्सोल्यूट बताना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, बताओ जरा। डिफरेंशिएशन किया 4x का 4, 1/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x कट गया, बन गया 4 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन, इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 से आगे नेगेटिव है डिफरेंशिएशन, 4 से पहले पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन में डाल के देखो, और हमारा वर्किंग इंटरवल क्या है -2 to 4.5, तो ये यहां कहीं पे -2 आएगा, यहां कहीं पे 4.5 आएगा। अब बनाओ इसका क्या बनेगा, -2 पे कुछ भी वैल्यू है, -2 to 4 में डिफरेंशिएशन क्या है पॉजिटिव, मतलब -2 पे कुछ भी वैल्यू है, सपोज -2 पे वैल्यू है, -2 to 4 में फंक्शन करेगा इंक्रीज, फिर 4 से 4.5 में करेगा डिक्रीज, मैक्सिमम तो डिसाइड हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये तो डिसाइड हो गया, कहां पे बनेगा 4 पे, ये फंक्शन में 4 डाल दो, ये रहा फंक्शन अपने पास, इसमें 4 डाल दो, 4 डाल के क्या मिलेगा 4 × 4
-4 का स्क्वायर बाय 2, ये बनेगा 8 बन जाएगा। ये तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम डिसाइड कहां से होएगा? -2 और 4.5 में से जो मिनिमम होगा, जो दोनों में से कम होगा, दैट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आई होप ये समझ में आ गया। एब्सोल्यूट मिनिमम क्लियर हुआ? माइनस, देखो सिंपल है, -2 पे सपोज इसकी वैल्यू आ रही है 10, ठीक है, ये वैल्यू कहां पे है? -2 पे। -2 to 4 में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। 10 से इंक्रीज हो गया, सपोज ये 20 हो गया, कहां पे हुआ? 4 पे। फिर 4 से 4.5 में डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, मतलब इसको फिर डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज होके क्या पता ये 15 रह जाए, क्या पता 10 से भी कम हो जाए। तो मिनिमम किस में से डिसाइड होएगा? 10 में से और ये पॉइंट में से। मैक्सिमम तो डिसाइड हो चुका 4 पे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। डन? हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं कमेंट कर दो भाई एक बार, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से। जो बच्चे लाइव बैठे हैं जल्दी से एक बार कमेंट कर दो भाई, समझ में आ रहा है कुछ? ओके डन। अब अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी हमें 0 to 3 में काम करना है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कराओ, क्या बनेगा? ये पावर 4 वाला है तो 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, 25 का बन जाएगा 0, 12 कॉमन, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4, ये बनेगा। अब इसके हमें बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? अब ये क्यूबिक सॉल्व कैसे होती है? क्यूबिक में एक हम करते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में वो वैल्यू निकालनी होती है जिसमें 0 बनेगा। चेक कर लेते हैं हिट एंड ट्रायल से क्या आ रहा है, जो भी आएगा आप देख लेना। हाँ जी, जो बच्चे लाइव बैठे हैं करो हिट एंड ट्रायल थोड़ा, ये चीजें आपको आती हैं, थोड़ी मेरी भी हेल्प करो आप। जो बच्चे लाइव बैठे हैं इसको 0 करना है, 0 करके देखो कौन से पॉइंट पे आ रहा है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल करो, ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। एक रूट निकलता है हिट एंड ट्रायल से, फिर उसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक रह जाती है, 2 रूट आपके वहां से आते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। इसमें 1 डाल के देखो 1 डाल के कुछ हो रहा है? 1 या 2 कौन सी वैल्यू पे आ रहा है? 1 या 2 पे बन जाता होता है यूजुअली। 2 पे क्या बनेगा? 2 का क्यूब 8 माइनस 8 4, हाँ 2 पे बन रहा है, देखो 2 पे 0 बन रहा है, मतलब x माइनस 2 इज वन ऑफ द रूट्स, ठीक है। फिर x माइनस 2 को डिवाइड करके ये क्यूबिक के साथ, ये पता है ना ये डिवीजन मेथड, बाकी के 2 रूट आ जाएंगे, हाँ 2 पे आएगा, ठीक है। x² आ गया, x³ आएगा माइनस 2x², ये आपस में कट गया, फिर 2x माइनस 4 आएगा, ये बनेगा प्लस 2 पे, हाँ तो अगला बनेगा x² प्लस 2, ये बन गया। अब ये तो पॉजिटिव है हमेशा, इस पे तो चक्कर ही नहीं है, सिर्फ ये इंपैक्ट करेगा हमारे डिफरेंशिएशन को, और इसका पॉइंट ऑफ 0 कौन है? x इक्वल टू 2। अब 2 के आगे 3 डाल देते हैं, 3 पे बनेगा पॉजिटिव, यहां पे बनेगा नेगेटिव। हमारा वर्किंग इंटरवल है 0 to 3। अब जरा काम कराओ, 0 to 2 में क्या कर रहा है डिग्री? सपोज 0 पे इसकी वैल्यू है 10, मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी, और कुछ नहीं है। 0 पे मान लो 10 है, तो 0 to 2 में डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, मतलब फंक्शन को घटना है। ये सपोज करो 2 पे घट के रह गया 1, अब 2 to 3 में उसको फिर इंक्रीज होना है, 1 से इंक्रीज वो 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 5 हुआ इस पर्टिकुलर केस में, 10 1 5 वाले केस में मिनिमम तो 1 ही है, मैक्सिमम कहां से डिसाइड होएगी? 10 और 5 से, मैक्सिमम 10 आ गया। और 10 1 15 वाले केस में से मिनिमम तो डिसाइडेड है 1, मैक्सिमम डिसाइड कौन करेगा? 10 और 15, ठीक है। तो इसमें जो हमारी मिनिमम वैल्यू है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, दैट इज फंक्शन एट 2, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन डिसाइड करेगा? मैक्सिमम ऑफ f0
कॉमा F2, F0 और F2 में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी कौन सी वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। फंक्शन है आपके पास, ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन में 0 रखिए, इस फंक्शन में 2 रखिए और इस फंक्शन में रखिए 3। जो 2 आएगा, 2 डाल के जो वैल्यू मिलेगी वो तो मिनिमम डिसाइडेड है, बट जो 0 और 3 में से बड़ी होगी वो हमारी कौन सी वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको करना है ट्राई। चल एक ये मैं करा देता हूं, बाकी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए है, बाकी करना चाहे तो सारी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करना है कॉस स्क्वायर का 2 cos x, फिर cos x का माइनस साइन x, नेगेटिव का साइन बाहर, प्लस साइन x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, इंटरवल है 0 to π। ठीक है, क्या बन गया ये, इसमें से cos x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया माइनस 2 साइन x, प्लस आ गया 1। डिफरेंशिएशन क्लियर है। cos स्क्वायर x का पहले पावर 2 cos x, फिर cos का माइनस साइन। अब इसको 0 करना है। 0 में या तो cos x 0 होगा, इधर cos x इक्वल टू 0, और इसको 0 करेंगे तो साइन x की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको 0 to π में, 0 to π में ऐसे पॉइंट लेने हैं जहां पे या तो cos 0 हो या साइन हाफ हो। साइन हाफ कहां पे है, 30 डिग्री पे, π/6। फिर 90 पे cos 0 है, ये भी अलाउड है। ठीक है, फिर अगले क्वाड्रेंट में आते हैं। अगले क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए, 2 पॉइंट आगे, साइन 30 डिग्री पे हाफ है तो ये डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा। 90 पे cos 0 है, डिफरेंशिएशन 0। अगले क्वाड्रेंट में आ जाओ, साइन हाफ एक और एंगल पे होता है, 180 माइनस 30 पे, 150 पे, 150 डिग्री पे भी होगा ये। 150 डिग्री पे साइन क्या होगा, हाफ, अगेन डिफरेंशिएशन 0। तो आपके पास कौन से पॉइंट आए हैं, 30 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 150 डिग्री आ रहा है, और 180 तक आपको काम करवाना था। ठीक है भाई, क्लियर। चलो अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या हमें वैल्यू मिल रही है। हाँ, कुछ भी डाल सकते हो। सपोज इस इंटरवल में सिलेक्ट किया, इस इंटरवल में हमारे पास क्या वैल्यू है, कुछ भी मान लो, 60 मान लेते हैं। चलो 60 पे देखते हैं क्या आ रहा है, f'60 डिग्री। डिफरेंशिएशन ये है ना, इसमें 60 रखो, क्या बनेगा, cos 60 क्या होता है, हाफ, sin 60 क्या होता है, √3/2, प्लस कितना 1, 2 से 2 कैंसिल, हाफ, ये बन गया -√3 + 1। ये वैल्यू ज्यादा है तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव का साइन है तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आएगा। ऑल्टरनेट पे होता है ना काम ये। अब आप बताइए क्या क्या होगा। 0 पे वैल्यू देख लेंगे पहले, फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो भी आएगी देख ही लेते हैं। फंक्शन था क्या आपके पास, cos स्क्वायर x प्लस साइन x। फंक्शन क्या था, cos स्क्वायर x प्लस, यहां पे मैं फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शन था cos स्क्वायर x प्लस साइन x। 0 पे निकालना है, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 0 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, 0 पे 1 आ गई। फिर 30 डिग्री पे f30 डिग्री, cos 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, 3/4, साइन 30 कितना होता है, हाफ। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 5/4। फिर f90 डिग्री, 90 में cos 90 0, साइन 91। फिर f150, cos 150 कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/4, साइन 150 कितना हो जाएगा, √3/2। हमने साइन 150 हाफ होता है, सॉरी 1/2, ये बनेगा 5/4। फिर उसके बाद f180, 180, cos 180 -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1, और साइन 180 0, 1 हो गया। अब इसमें हुआ क्या, 0 पे देखो, 0 पे वैल्यू क्या थी, 1। मैं यहां पे किसी और मार्कर से कर देता हूं। 0 पे वैल्यू थी 1, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है ना 0 से 30 में, मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा, 1 से इंक्रीज करके बन गया 5/4। फिर 30 से 90 में डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, फंक्शन डिक्रीज करेगा, 90 पे घट के फिर 1 आ गया। फिर 90 से 150 में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीज करेगा, 1 से बढ़ के फिर बन गया 5/4। फिर 150 से 180 में डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, फिर डिक्रीज करेगा, 5/4 से घट के आ गया 1।
तो इस रेंज में मिनिमम क्या रहा 1, एब्सोल्यूट मिनिमम 1, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 5/4। ठीक है जी, क्लियर, डन। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, डिफरेंशिएशन या तो ये होगा या ये होगा, दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने साइन स्कीम बना ली। ठीक है जी, चलो आगे। इसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है ना वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्वेश्चन आएगा पक्का 5 मार्क्स का। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपकी बार आपके पैटर्न में नहीं है, 5 मार्क वाले क्वेश्चन आपको आने हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना जो केस स्टडी की फॉर्म में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आज समझ लेते हैं है क्या। अगले लेक्चर में ना हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सारे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के विद शॉर्टकट्स, मैक्सिमा मिनिमा के विद शॉर्टकट्स। आज हम ये सेकंड डेरिवेटिव का आइडिया ले लेते हैं क्या क्या इसमें होता है। पहले आप जल्दी से एक बार देख लो सारा, जो बीच में क्वेश्चंस रहते हैं ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस करनी है आपने घर पे दोबारा एक बार देख लो। चलिए रेडी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्लियर है, सेकंड डेरिवेटिव में क्या है। सेकंड डेरिवेटिव में ये है, अगर सपोज इफ f डैश x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू a। अब सपोज किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, इसका मतलब फिर हम उसकी साइन स्कीम देखते हैं। अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो मिनिमम होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो मैक्सिमम होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। बट अगर डिफरेंशिएशन का पता लग गया पॉजिटिव है किसी पॉइंट पे, लेट्स से x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे हमारा डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव है पॉजिटिव, बट आप साइन स्कीम नहीं बना पा रहे। आपको साइन स्कीम बनाने में कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि हमें नहीं पता वो प्लस से माइनस जाएगा या माइनस से प्लस जाएगा, वो कैलकुलेटिव है बड़ा, तो हम यूज करते हैं सेकंड डेरिवेटिव का। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या है, अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। x इक्वल टू a पे f डबल डैश, अगर डबल डैश आ गया पॉजिटिव, पहला केस, इफ f डबल डैश a इज पॉजिटिव, तो ये f डबल डैश a पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, अब देखो f डबल डैश पॉजिटिव है। देखो अब सिंपल सी एक बात समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है तो थोड़ा ध्यान से समझना। अगर f डैश पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब अगर f डबल डैश पॉजिटिव है इसका मतलब सिंगल डैश इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब हर फंक्शन अपने प्रीवियस डेरिवेटिव के बारे में बताता है वो क्या था। ठीक है, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव को कर रहे हो तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, सेकंड डेरिवेटिव को कर रहे हो फर्स्ट डेरिवेटिव करेगा, थर्ड को कर रहे हो वो सेकंड के बारे में बताएगा, 10th को कर रहे हो वो 9th के बारे में बताएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज इंक्रीजिंग। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव a पे क्या है 0, इंक्रीज कब करता है, नेगेटिव 0 पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव 0। ऑब्वियसली नेगेटिव 0 पॉजिटिव, इसी को कहते हैं इंक्रीज करना। बन गई साइन स्कीम, इनडायरेक्टली बनी है। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, आपने क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव निकाला, सिंगल डेरिवेटिव 0 आ गया, फिर डबल डेरिवेटिव निकाला उसी पॉइंट पे, डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड, अगर f डबल डैश a नेगेटिव आ जाए इसका मतलब सिंगल डैश क्या कर रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज कैसे होता है, पहले पॉजिटिव रहा फिर 0 बन गया फिर नेगेटिव हो गया, इसी को कहते हैं डिक्रीज होना। अब ये a पे तो 0 है, डिक्रीज कब होएगा, जब पहले पॉजिटिव रहा हो, a से पहले a पे 0 बन गया और a के बाद वो क्या बन गया, नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट है ये, मैक्सिमा का पॉइंट है। ये इनडायरेक्ट टेस्ट है। इनडायरेक्ट में आपने क्या किया, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाला,
सिंगल डेरिवेटिव 0 आ गया, साइन स्कीम बना नहीं पा रहे, हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया उसी पॉइंट पे। अगर डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिंपल है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब सिंगल डिक्रीज कर रहा है, सिंगल डिक्रीज कर रहा है मतलब सिंगल पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव, पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव। अगर आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सिंगल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कोई चीज कैसे करती है, पहले नेगेटिव रहा, फिर 0 बना धीरे धीरे करके, फिर धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो गया, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब पहले पॉजिटिव रहा, 0 बन गया, फिर नेगेटिव हो गया। साइन स्कीम इनडायरेक्टली बन गई, डायरेक्टली नहीं बनी, इनडायरेक्टली बनी है। ठीक है जी, तो दिस इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आएंगे, जरा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कादी। अब ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं, कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं उसको स्टडी करते हैं क्या करना है। पहले सिंपल वाले, फिर ये सारे डिस्कस करेंगे हम। इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऊपर वाले भी मैं कराता हूं आपको, पहले ये थोड़ा सा इजी है, फिर वो डिफिकल्ट वालों पे आते हैं। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पैरामीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मतलब ऐसे रेक्टेंगल जिनका पेरीमीटर पता है उनमें से सबसे ज्यादा एरिया स्क्वायर का होगा। पेरीमीटर सपोज कर लो 20 है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये 20 आ गया तो एल प्लस बी 10 आ गया। बड़े सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे L2 है, B 8 है, L3 है, B 7 है, L4 है, B 6 है, L5 है, B 5 है। इसमें इस केस में पेरीमीटर 20 है, इस केस में पेरीमीटर 20 है, इस केस में पेरीमीटर 20 है, इस केस में पेरीमीटर 20 है। सब में एरिया अलग अलग है। पहले वाले में एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू विड्थ 16, अगले का एरिया 7 इंटू 3 21, अगले का एरिया 6 इंटू 4 24, अगले का एरिया 5 इंटू 5 25। ठीक है, हमें यह पता करना है कि स्क्वायर का सबसे बड़ा एरिया है। देखो यहां पे प्रैक्टिकली प्रूफ भी हो गया, 5-5 जब लेंथ 5 है, विड्थ 5 है, तब एरिया 25 आ रहा है। बाकी सब केसेस में अलग अलग कम एरिया आ रहा है। अब इसको करेंगे कैसे यार, समझ में आ गई बात ये। अब सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या है लिखने का, लेट L एंड B बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये हमने लेंथ और विड्थ मान लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और इसको P के बराबर रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, यहां से अब निकालेंगे चीजें। पेरीमीटर गिवन है तो यहां पे P क्या हो गया, कांस्टेंट। ये साथ में लिख लेना, P कांस्टेंट है, L एंड B आर द वेरिएबल्स। L और B तो बदल सकते हैं, जैसे 2 8 है, पेरीमीटर तो 20 है, 3 7 है, पेरीमीटर 20 है, 4 6 है, पेरीमीटर 20 है। लेंथ विड्थ बदल रही है बट पेरीमीटर नहीं बदल रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, लार्जेस्ट एरिया मैक्सिमम। अब एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम करना है, डिफरेंशिएशन होएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले ना एक बात देखना, यहां पे L और B दोनों वेरिएबल हैं, इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आओ। पहले L आ गया, अब यहां फर्स्ट इक्वेशन से L प्लस बी इज इक्वल टू P बाई 2 हो जाएगा, तो यहां से B की वैल्यू बनेगी P बाई 2 माइनस L। इस वैल्यू को डाल दो यहां पे, P बाई 2 माइनस L, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा P बाई 2 L माइनस L स्क्वायर। अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये लिख देना यहां पे, डिफरेंशिएटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dA बाई dl कितना आ गया, P बाई 2, L का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि L के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, L स्क्वायर का 2L हो गया। अब आपको पता है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम बनता है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए dA बाई dl क्या होता है, 0। तो यहां से P बाई 2 माइनस 2L बराबर आ गया 0 के, तो यहां से आपके पास P बाई 2 बराबर आ गया 2L के, L की वैल्यू आ जाएगी P बाई 4। L की वैल्यू कितनी आ गई, P बाई 4।
अब ये मैक्सिमम का है मिनिमम का, वो हमें चेक करना है, तो उसके लिए करेंगे डबल डेरिवेटिव d2a बाई डी एल स्क्वायर। d2a बाई डी एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, p/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और -2l का -2, इट इज नेगेटिव, इट मीन्स l इक्वल टू p/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एरिया। ये कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम एरिया का? डन, ये क्लियर हो गया कि L जब p/4 के बराबर होगा तो मैक्सिमम का पॉइंट बनेगा। ठीक है, डन। अब एक चीज और बताओ, L की वैल्यू बन गई p/4, चलो जी सही है, या P की वैल्यू बन गई 4L, ये कब पॉसिबल है? P होता क्या है? P हमारे पास क्या था, 2L + 2B था, ये 4L के बराबर आ गया, इसका मतलब 2B बराबर है किसके, 2L के, और इसका मतलब L बराबर किसके है, B के। अगर L B के बराबर है, इट मीन्स द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये इसका कंप्लीट क्या है, प्रेजेंटेशन, कैसे आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। मतलब जब ये कंडीशन हो जाती है ना, ऐसी कंडीशन का मतलब होता है कि जो रेक्टेंगल दिया हुआ है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर है, आपके सामने है। L इक्वल टू क्या बन गया, p/4। जब L p/4 है, या यू कैन से p इक्वल टू 4L, ठीक है। P होता क्या, 2L + 2B इक्वल टू 4L, तो यहां से 2B इक्वल टू 2L, 2 से 2 कट गया, L इक्वल टू B, L इक्वल टू B का मतलब था गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। डन, क्लियर है। इसी तरह के क्वेश्चन है कुछ और, ये हम बाकी के करेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी से यार कमेंट कर दो, समझ आ गया। अगर आप अपने कोई सजेशन, कुछ आइडिया देना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस तरह से नहीं, इस तरह से कुछ हो सकता है मॉडिफिकेशंस। बाकी आप बताइए। हाँ जी, जो बच्चे लाइव हैं, अगर सब कुछ समझ में आ गया थम्स अप कर दीजिए। कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन है उसमें लिखिए जो भी आपको दिक्कत आ रही है। नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूं। आपको सेकंड डेरिवेटिव से पहले वाले जो क्वेश्चन है वो सारे वाइंड अप करने हैं संडे में, कल संडे है तो मंडे से हम ये सारा चैप्टर विद एमसीक्यू की आपकी एक अलग शीट बन रही है, वो शीट भी हम मंडे को डिस्कस करेंगे विद ऑल द शॉर्टकट्स। ये शीट तो सब्जेक्टिव शीट है, एक एमसीक्यू की आपको अलग शीट अटैच होएगी नोट्स के साथ, ठीक है। तो वो आपको मंडे को हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज विद ऑल द शॉर्टकट्स, ठीक है। डन, क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, पूछ सकता है। थैंक यू।